अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये क्रिसमस आता है तो आप चीज कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्रिसमस क्या है, किसी को पता है? एनीवन फ्रॉम लेडीज और जेंट्स? मार्केटिंग इवेंट। नो नो, जो ये सेलिब्रेट करते हैं उनका बेसिकली वजूद क्या है? जैसे क्रिश्चियन जो सेलिब्रेट करते हैं, so as a Muslim all believe Jesus alayhi salam is our prophet, right? So do you think he was born on 25th December? अच्छा, किसी ने कभी सोचा कि मतलब क्रिश्चियंस भी they believe Jesus alayhi salam as a god but he is our prophet, then they are celebrating, Muslims are not celebrating? किसी को ये क्वेश्चन आया? तो क्या किसी ने कुछ पार्टिसिपेट किया कभी क्रिसमस इवेंट में या चर्चेज में? So what do you observe? There are two main characters I want to ask. Any two characters in the Christmas event you observe? हाँ, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। तो कुछ कनेक्शन है जीसस अलैहिस्सलाम के बर्थ से और इससे? सो ओरिजिन ऑफ क्रिसमस कहाँ से आया? जब क्रिश्चियंस मनाते हैं एंड एज अ मुस्लिम वी बिलीव दैट ईसा अलैहिस्सलाम इज आवर प्रॉफिट, सो व्हाई वी डोंट सेलिब्रेट, राइट? सो वी सी कि ओरिजिन ऑफ क्रिसमस कहाँ से आया और इसका इवोल्यूशन टाइम टू टाइम कैसे होता रहा। और नेक्स्ट आता है कि क्योंकि क्रिसमस मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट क्रिश्चियंस यूज दिस एज अ इवेंट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस, जो कि सच नहीं है, बट दे आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर कैरेक्टर दैट इज सेंटा क्लॉज, राइट? एवरीवन इज हियर विद मी? सबको पता है सेंटा क्लॉज, राइट? और क्रिसमस का क्रिश्चियनिटी पे कैसे असर हुआ, कैसे हाउ इट मैटर्स इन दैट, सो विल सी। तो ये ओरिजिन ऑफ क्रिसमस हमें रोमन एम्पायर के टाइम पे ले जाता है, जहाँ पे हमारे पास दो उस टाइम मेजर रिलीजन तो नहीं, मेजर बिलीवर्स कह सकते हैं। एक तो रोमन्स थे और एक दूसरे थे पेगन रिलीजन। जो रोमन्स के जो सेंट्रल यूरोप और नॉर्थ यूरोप से साउथ यूरोप ऐसे उसमें अलग अलग बिलीव्स होते थे, राइट? तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसमें जो हम जो है आज जो क्रिसमस वर्ड सोच रहे हैं कि it is originally called as a Christmas, it was not originally called as Christmas till date. We used to hear that it is the origin of कोरोचीन। so ये एक ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का ट्रेडिशन है जिसमें क्रिसमस का एज अ कोरोचीन बोला जाता है, राइट? सो कोरोचीन क्रिसमस अभी तो थोड़ा आपको फेमिलियर नहीं लगेगा, बट लेटर ऑन यू विल कम टू सी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये सैटर्न जो रोमन्स थे उनका एक प्ले होता था, उनका एक इवेंट होता था जो winter and it was the starting of summer mornings, right? It was starting from the last 10 days of December and continued till the 1st and 3rd January or first 5 days of January, like this. तो वो उनके पीछे ये कंसेप्ट ये था कि they used to believe in Saturn the sun god, क्योंकि वो ये सोचते, उनका ये मानना था उस टाइम पे, आज से 1000 साल पहले, 800,000 years पहले, कि उस टाइम जो ठंड पड़ती थी, आज भी आप देखेंगे कि यूरोप साइड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर में। इवन many of them will freeze to death, उनके पास सोने के लिए जगह नहीं होती, इतना टेम्परेचर डाउन होता है, they will die. So अब जनवरी जैसे आता है तो there is a beginning of a summer mornings in sun, like sun used to come up in that morning in very brightful sunshine. तो ये सोचते थे कि सूरज जो है हमारा भगवान है, तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लेता है ठंड के टाइम में। एंड इवन उनका ये भी बिलीव होता था कि ठंड में कोई फसल नहीं उगती है, राइट? ठंड में कोई फसल क्रॉपिंग नहीं होती है, फार्मिंग की कोई क्रॉपिंग मोस्टली तो नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रल यूरोप में उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो उनका ये मानना था कि ये उस चीज को वेलकम करने के लिए, सन गॉड को वेलकम करने के लिए, दे यूज्ड टू हैव अ 14 days ऑफ इवेंट जिसमें स्पोर्ट्स होता था, मतलब लड़ाइयाँ होती थी, और दे यूज्ड टू प्ले विद, जैसे बुल फाइटिंग होती है, एक एग्जांपल बुल फाइटिंग होती है, एक एरिना में वो एक गैदर होते थे। सबने एक मूवी देखा होगा ग्लैडिएटर्स, उसमें एक एरिना होता है ऐसी, उसमें वो जानवर और दो लड़ाकू हैं, कोई स्लेव्स को लड़वा रहा है, कोई किसी को लड़वा रहा है, ऐसे सब उसमें करते थे, राइट? तो जैसे बताया मैंने, वो एक वेलकम करते थे लाइट का, कि जनवरी में मेरा एक जो है नया सूरज आएगा सामने, जो कि इट इज अ गुड साइन फॉर अस टू हैव अ फार्मिंग, टू स्टार्ट फार्मिंग लाइक दिस। तो उनका एक और बिलीव होता था कि वो ये देखते थे कि रात के टाइम में इन द फ्रीज डेथिंग पॉइंट,
तो उसमें ये देखते थे कि एक ही ऐसा पेड़ है जिसमें पत्तियां अभी तक हैं। कैन समवन नेम दैट ट्री? क्रिसमस में ये इसको सजाते हैं, एक्चुअली इसका नाम हो रहा है बट नाउ इट इज कॉल्ड एज क्रिसमस ट्री। दे यूज्ड टू कॉल इट एज फर ट्री। और उन फर ट्री के ऊपर उनका ये बिलीव होता था कि इसके अंदर कुछ जान है, it has some power, the God power, because it is not affecting from this cold point, this freezing point, it is not getting affected, still it is green, इसके अंदर अभी तक पत्ती है, जान है। तो उनका ये बिलीव होता था कि इस पेड़ को, इस फर ट्री को हम अपने गेट पे रखेंगे या घर के अंदर रखेंगे तो इसमें से शायद कुछ पावर जो है हमारे घर में पॉजिटिविटी लाए, या फिर जो जिनकी डेथ हुई है, इसका बैकग्राउंड भी है कि जिनकी डेथ हुई है उनका ये सोचना था कि ये शायद जो है हमारे घर में पीसफुल रहेगा, हमारे घर में जो है बरकत लाएगा, टू बी ऑनेस्ट जो एग्जैक्ट वर्ड, ये हमारे घर में बरकत लाएगा, राइट। सो इसलिए उस चीज को ये अपने घर में लेके आके रखते थे, उसको सजाते थे, कभी कोई मेटल से, कोई किसी चम्मच, किसी सिल्वर थिंग से चमकाते थे। आजकल तो स्टेशनरी में हमें फेक सब कुछ मिल जाता है। तो एक ये था, और इसको जैसे बताया कि लाइफ गिविंग फोर्स और ट्री लाइफ ऐसे करके बोलते थे। एंड इसको, ये जो ट्रेडिशन था, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया पेगान रिलीजन से आया था, उनका ये बिलीव था। तो क्योंकि वहाँ पे दो रिलीजन जो पैरेलल चलते थे और उनका फेस्टिवल भी जो लास्ट का टू वीक्स था वो साथ में आता था, तो रोमन्स ने इस चीज को जो है एक्वायर कर लिया। दे अडॉप्टेड दिस ट्रेडिशन इनटू देयर रिलीजन। सो अभी उस टाइम पे क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में थे, तो कुछ उनके बिलीवर्स होते थे जो आजकल जो है क्रिश्चियनिटी का, दैट इज नॉट द थिंग, जो इस्लाम लाए थे अपने साथ। सब मानते हैं ना जी, ईसा अलैहिस्सलाम इज आवर प्रॉफिट, सो यू थिंक ही गॉट एनी अदर रिलीजन? नो, राइट, ही गॉट इस्लाम ओनली, राइट। तो वो जो है इसी पैसेज को, और उस टाइम पे कुछ जो उनके ट्रू बिलीवर्स थे, ट्रू डिसाइपल्स थे, जिसमें से एक था सेंट पॉल एंड सेंट बारनबास। तो सेंट बारनबास जब वहां एंटर हुए वहां रोम में, तो उसने ये नोटिस किया कि सेंट पॉल जो है ही इज टीचिंग अदर रिलीजन देन द जीसस व्हाट ही यूज्ड टू प्रीच, राइट। सो उनका एक सेंट पॉल का एक अलग ही था कि जो है ही जीसस अलैहिस्सलाम केम टू द वर्ल्ड फॉर sacrificing himself to for burden of our sins, but that was not true. So that's why उस टाइम पे बारनबास जो है he got separated because he noticed that he is preaching something else from Jesus alayhi salam, right? So next उसमें क्या हुआ, कुछ मिशनरीज उस टाइम पे फॉर्म हुई जो कि ट्रू टीचिंग्स ऑफ ईसा अलैहि सलाम कराती थी। कि ईसा अलैहि सलाम का बेसिक मैसेज क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही एक पूजने वाला है, वही एक प्रीचिंग थी। तो उस चीज को जो ये रोमन एम्पायर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि ये जो है हमारे रिलीजन्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, इट इज इंसल्ट टू आवर ट्रेडिशन। सो उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बीच में बताया कि इनका एक इवेंट होता था 14 डेज में, दे यूज्ड टू फाइट विद द स्लेव्स, और दे विल थ्रो सम मेंस एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स लाइक टाइगर, बियर, समथिंग लाइक दैट. So you have seen in that movie like Gladiator and other classic movies, right? तो उन्होंने इस चीज को टारगेट किया कि इन लोगों को जो है हम इसमें डालेंगे, ताकि सबको जो इनको फॉलो कर रहे हैं उनको एक सीख मिले कि जो भी हमारे टीचिंग से अगेंस्ट जाएगा या जो भी ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाएगा, उसका यही इंतजाम होगा, उसका यही अंजाम होगा कि उसको थ्रो कर दिया जाएगा. दे विल बी स्लाइस्ड एंड दे विल बी थ्रोन इनटू द अरीना विद एनिमल्स और एनी अदर फाइटर्स. सो इस चीज को लेकर के जो उस टाइम के क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो थोड़ा सप्रेस हो गए, एंड उनको एक चीज चाहिए था कि अब हमको अपना रिलीजन भी प्रीच करना है, तो हम कौन से टाइम पे ऐसे प्रीच करेंगे ताकि इनको शक भी ना हो. तो उन्होंने लास्ट के जो टू वीक्स होता था दिसंबर का, उन्होंने ये चीज तय किया कि चलो ठीक है, हमको अब कोई चीज, जैसे हम एज अ मुस्लिम वी यूज्ड टू फास्ट फॉर 1 month टू हैव अ ईद सेलिब्रेशंस. तो सेम उनके मन में भी आया कि जब ये रोमन्स ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो उन्होंने अपना दिन मुकर्रर कर रही है कि हम भी लास्ट 2 weeks में ऐसे सेलिब्रेट करेंगे ताकि वी शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अदर रिलीजन और एज अ क्रिश्चियंस लाइक दैट. सो दैट्स द थिंग, दे अडॉप्टेड दिस थिंग. सो वहां से ये ट्रेडिशन आया कि हम जो है क्रिसमस हॉलीडेज पे सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन उनको वजह चाहिए थी कि हम किस नाम से सेलिब्रेट, क्योंकि they don't want to be in the same page like Romans that they are welcoming the Saturn god, light god, sun god.
तो उन्होंने ये आपस में तय किया कि हम दिन मुकर्रर कर रहे थे 25 दिसंबर कि जीसस वाज बोर्न ऑन दिस डे, सो दैट हम क्रिश्चियंस का गेट टुगेदर भी हो जाएगा, हम सेलिब्रेट भी कर लेंगे, एंड वी हैव द रीजन टू गो अलोंग विद रोमन एम्पायर, सो दैट वी कुड नॉट बी टारगेटेड। हमको टारगेट नहीं बनाया जाएगा कि ये देखो ये कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम इनको लेके एरिना में डाल देंगे। सो दैट्स द रीजन, ऐसा था। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और कि कभी किसी ने सोचा कि मतलब एज अ मुस्लिम या एज अ क्रिश्चियन कि हम क्रिश्चियन से पूछे, एज अ मुस्लिम हम सोचे कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ 25 दिसंबर को नहीं हुआ तो कब हुआ होगा? किसी के मन में थॉट आया? okay, आपके क्या सर, क्या थॉट आया आपके? या ओके, एग्जैक्टली। एनीवे फ्रॉम लेडीज, किसी ने सोचा? ओके, सो या आई विल कम टू दिस। ओके, सो इवन इफ समवन आस्क्स, किसी के पास कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है, किसी ने उनसे पूछने का मतलब कोशिश की कि 25 दिसंबर है भी नहीं बाइबल में तो व्हाई यू सेलिब्रेट? नो, राइट? ओके, सो नेक्स्ट मेरा टॉपिक यही है कि how we can be sure that Jesus was not born on 25th December. So we'll not go into the Quran first, we'll go to the Bible because Christians are more dominating on this. Jesus Christ was born on 25th December, right? So there is a part where there is not a direct reference that he was not born on 25th December, but somehow we can understand. So I can put you the reference of Gospel of Luke chapter 2 verse 18 to 12. If you see, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy of the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be the sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." So if you observe these first two verses, and there were shepherds out in the field. So कभी ऐसा हो सकता है कि एकदम भीषण ठंड में, इवन इन बैंगलोर, सो इवनिंग टाइम पे बाइक ड्राइव करते टाइम पे हमको इतना ठंड लगता है, तो कोई आपको लगता है कि कोई चरवाहा जो है अपने जानवर को लेके खेत में जाएगा, एंड he will able to see that how far their sheds are going, उनके जानवर कितने दूर तक जा रहे हैं, right? So they must be in the evening of summer, peak summer, right? ठंड में तो किसी का कोई हिम्मत नहीं कि जानवर बाहर घास चरने जाए या कुछ, जब टाइम घास भी शायद मुश्किल ही होता, right? So from this verses we think that extremely it will be a summer peak time, right? क्योंकि shepherds तभी जाएंगे बाहर, right? आप 6 या 7 बजे के बाद, यहाँ का तो नहीं, दिल्ली में 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है 5:30 तक, तो उसके बाद तो आप दिन में भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये तो फिर भी रात है। तो कोई आपको लगता है कि मतलब ईसा सलाम ठंड में बॉर्न हुए होंगे? नहीं, राइट? सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट आयत क्या कहती है। सो नाउ वी कमिंग टू द वर्स ऑफ द कुरान, चैप्टर 19 सूरह मरियम वर्स नंबर 25। इफ यू सी लास्ट की जो आयत है कि विहुवज़ इलैका बिजिज़्निका खलक़त तुसाक़ित अलैका रुतुब जानिया। सो ये रुतुब जो है, रुतुब जानिया, ये एक, इफ यू गो टू द ट्रांसलेशन, एंड शेक द ट्रंक ऑफ दिस पाम ट्री टुवर्ड्स यू, इट विल ड्रॉप फ्रेश राइप डेट्स अपॉन यू। तो मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट थी तो उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम इस पेड़ को हिलाओ, तुम्हारे पास जो है इस पेड़ से जो है खजूर गिरेंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि कच्चा फल या खजूर जो है पेड़ से हिलाने से गिरेगा? नहीं, राइट? और खजूर जो है एकदम जो है भीषण गर्मी जो होता है, समर पीक टाइम होता है, उसी में राइप होते हैं। इट हैज अ वेरियस स्टेजेस, लाइक फर्स्ट इट विल बी ऑरेंज, देन येलो, देन ब्राउनिश, देन इट विल कम डार्क ब्राउन टू बी मोर राइप, राइट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है कि खजूर का स्टेजेस क्या होता है, उसको पकने के लिए गर्मी चाहिए। So from this reference also from Quran, we came to know that Jesus was not born on 25th December, right? So first part का आंसर मिल गया कि Jesus was not born on 25th December। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? Okay. Now the most important character of our Christmas event, it is Santa Claus. तो Santa Claus जो है, if you see, it goes from to other traditions as well, but to make my talk short,
So I have taken only 2-3 references. So it is around like it based on the character called Saint Nicholas. So एक उसके पीछे एक अलग famous सी कहानी है कि he was a believer in Jesus alayhi salam. He used to believe in one God, and he was like more kind towards poor peoples. Like जो जिनको जरूरतमंद होता है उनके प्रति उनका दिल जो है बहुत काइंड था, बहुत दयालु थे, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शाम को किसी उसके जा रहे थे किसी घर के आगे जिनकी 3 बेटी थी बाप की। तो वो जो है माँ बाप जो है उन बेटियों को बेचने जा रहे थे, क्योंकि बोलते थे कि वो ऐसे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है 3 बेटियों का खर्चा नहीं कर पाएंगे, हमको शादी में डाउरी देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है हम इनको सेल देम एज अ स्लेव्स, राइट? ठीक है, रात का अंधेरा होने के बाद जो है आई विल पुट सम मनी और सम गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इनटू देयर होम फ्रॉम, मतलब खिड़की से उनके घर में एक पोटली में कुछ पैसे या फिर गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऐसे में डाल दूंगा ताकि ये जो है अपने बच्चों की परवरिश कर सके, राइट? तो ये जो है ऐसा ये स्टोरी जो है ऐसा फेमस होता गया कि आज भी सेंट निकोलस जो है जर्मन माइथोलॉजी में दे यूज्ड टू कॉल हिम सेंट सिंटरक्लास. So in Germany it is called as, in Dutch language it is called as Sinterklaas. Sinterklaas, Santa Claus. Now you find the similarity. दोनों वर्ड थोड़ा सेम लग रहा है ना, Sinterklaas and Santa Claus. Okay, so और उनका ये मानना है कि he was born on 6th of December. ठीक है, वो जो है 6 दिसंबर को पैदा हुए थे, तो इसलिए उनके याद में जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं इंडिया में 2 अक्टूबर, so similarly they used to celebrate that Saint Nicholas Day, राइट, ऑन 6th of December. सो इनको भी ऐसे ही बोलते थे इन स्विस लैंग्वेज, स्विस में और जर्मन, जैसे मैंने बताया, दे विल यूज्ड टू कॉल हिम एज क्राइस्ट काइंड, मतलब उसको कंपेयर करते हैं बिकॉज ही यूज्ड टू बिलीव इन वन गॉड. जो क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक, जो ईसा अलैहि सलाम का जो बेसिक वजूद है इस्लाम का, वो उस पर बिलीव करता था. सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम द क्रिस क्रिंजल लाइक दिस. एंड उनका भी ये मानना था, ये माइथोलॉजी था कि जो है अच्छे बच्चे हैं उनको जो है सेंट निकोलस आके जो है घर में आके एक पैसा देते हैं, गिफ्ट डाल के चले जाते हैं. सो दिस ट्रेडिशन कम फ्रॉम देयर ओनली. अभी आगे से कोई पूछेगा सेंटा क्लॉस कौन है, तो यू विल एबल टू आंसर, राइट? सब जवाब दे सकते हैं. कौन था सेंटा क्लॉस? यस, ओके. सो ये सेंटा क्लॉस जो है सिर्फ सेंट निकोलस तक ही सीमित नहीं रहा, इसका अदर ट्रेडिशंस में भी था. जैसे इफ यू गो इन टुडे इन इंग्लैंड एंड फिर फ्रांस, दे यूज्ड टू कॉल हिम एज फादर क्रिसमस because it comes around Christmas things. And in Netherlands, Belgium, Limburg, France and some part of Germany, जैसे बताया कि they used to call him as Sinterklaas. तो same जो है जो लास्ट का जो क्लास है, because it names matches with the Saint Nicholas, so in Dutch it is preferred to name is call him as a last name as class Sinterklaas. So in Shesha and Saint Nicholas उनका भी यही मानना था कि हाँ, उनका एक और कैरेक्टर था कि सेंटा क्लॉस के साथ जो एक ब्लैक फेस डीमन टाइप आता है जो गंदे बच्चों को जो अपने बोरे में डाल के उनको ले जाता है. तो ये एक और आपने किसी कहानी में सुना होगा कि गंदे बच्चों को जो है उस टाइम पे बोरे में डाल के ले जाते हैं. तो ये जो ट्रेडिशन है ये वहीं से आया. और इवन इन टुडे इन ईरान, सो देयर इज आई मीन उनका जो न्यू ईयर है, जो पारसी लोगों का न्यू ईयर है, उसमें एक कैरेक्टर है अमू नरूज. तो उसका भी इफ यू गो एंड सर्च इन योर होम दैट, गूगल करिएगा अमू नरूज क्या है, तो उसका जो ट्रेडिशन है उसके साथ भी एक ब्लैक फेस डीमन था. और अमू नरूज जो है अपने साथ जो है अच्छे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेके आते हैं अच्छे बच्चों को देने के लिए, लेकिन उनके साथ जो एक बंदा आता है ब्लैक कलर डीमन, एक शैतान टाइप का, वो जो है गंदे बच्चों को अपने साथ ले जाता है. तो लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ये उनके पारसी के न्यू ईयर्स में होता है. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने सेलिब्रेट किया था रिसेंटली इन ईरान, जो पारसी लोगों का है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि इवोल्यूशन ऑफ सेंटा क्लॉस. सबने तो देख लिया कि अलग अलग ट्रेडिशंस में है. अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ सेंटा क्लॉस कैसे आया है, जो आज की डेट में रेड ड्रेस में है और वाइट फर कोट में है और जो है रेनडियर मतलब आगे हिरन बने हैं उसके स्लेज में, कैसे आता है. लेट्स सी. सो कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि क्या है कॉमन इसमें? सेंटा क्लॉस के जैसे मैंने बताया कि वो स्लेज के साथ एक कुछ हिरन आते हैं, स्लेज को खींचते हैं. हाँ, यस. नाउ यू सी देयर इज सम ड्रैगन्स दैट आर पुलिंग हिज स्लेज, राइट? सो कुछ पिक्चर फैमिलियर हुआ?
तो ये जो है सैटर्नोलिया फिगर है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया जो रोमन लोगों का जो भगवान था, गॉड सन गॉड, तो ये उसका है। ये सिस्टीन चैपल में आज भी वेटिकन म्यूजियम में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट इज, और सेम जो जैसे मैंने पैगान रिलीजन का इनिशियली बताया था कि गॉड बैकस का है, जिनके याद में पूरा जो 2 वीक्स का फेस्टिवल होता है, इसमें भी कुछ एक चीज कॉमन है, कोई पॉइंट आउट कर सकता है क्या है? स्लेज एंड सम एनिमल्स आर पुलिंग, राइट? सो इट इज सिमिलर ना, सेंटा क्लॉज वो भी स्लेज में आता है, और वो एवरीवन इज कैन सी, राइट? ओके, सो ये जो है इफ यू सर्च दिस बैकस एंड एनिमल कराकी, सो ये आर्टिस्ट का नाम है, तो उसने ये जो है पैगान रिलीजन को दर्शाने के लिए ये इमेज यूज की। सो नेक्स्ट नाउ, अब हमारे पास जो है आता है कि चलो ये तो ट्रेडिशंस था आज से 800 साल 1000 साल पहले, तो आज का जो सेंटा क्लॉज है जो रेड और व्हाइट ड्रेस में हमको दिखता है कि कैसे आया क्या नहीं आया, तो उसका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है कि एक यूल ट्रेडिशन है, जैसे स्वीडन में होता है आजकल, टिल डेट दे यूज्ड टू मेक यू कैन से एक बड़ा एक डियर टाइप, जैसे रावण में यहाँ पे पुतला बनाते हैं, तो एक बड़ा एक वो हिरन का पुतला बनाते हैं आज के टाइम पे भी, टू मेक दिस क्रिसमस डे। तो वहाँ पे ट्रेडिशंस में जो है इंग्लैंड चर्चेस ने उसको बाद में अटेस्ट किया कि इट वाज 1435, वी यूज्ड टू कॉल हिम एज फादर क्रिसमस लाइक दिस। सो और जो आज की डेट में जो हम ये देखते हैं, उस टाइम पे एक आर्टिस्ट था थॉमस नास्ट करके, तो उसने एक सॉन्ग यूज किया था इन द 18th सेंचुरी। बिफोर दैट वन सॉन्ग केम फ्रॉम द बुक कॉल्ड क्रिसमस कैरल बाय चार्ल्स डिकेंस। तो उसमें कुछ लाइंस हैं जैसे आज हम सुनते हैं जिंगल बेल, तो ऐसे ही कुछ सिमिलर लाइंस हैं, बट इट इज ट्रांसलेटेड लेटर ऑन इन एज अ क्रिसमस कैरल, बट द ओरिजिनल सॉन्ग वाज इन डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? तो उसने जो है 1881 में उसने एक इमेज जो है क्रिएट की जब सिविल वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। हाँ, ये एक था कि जो सोल्जर्स उस टाइम पे लड़ाई से अपने वर्ल्ड वॉर से जो वापस घर आ रहे हैं, या फिर जो वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे हैं, या अपने अपने देश की रक्षा कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है सेंटा क्लॉज जो है आता है, उनको गिफ्ट देता है, बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम देयर होम फ्रॉम 1-2 years 6 months लाइक दिस। तो उनको खुश करने के लिए सेंटा क्लॉज आते हैं। इफ यू सी ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट्स, इफ यू सी इन दैट। और ये मैगजीन जो है पब्लिश हुआ था 1881 में, जो फर्स्ट वीक जो सिविल वॉर का जब एंड होने वाला था उस टाइम पे ये पब्लिश हुआ, क्योंकि थॉमस नास वाज फ्रॉम जर्मनी, सो ही ब्रिंग हिज ओन ट्रेडिशंस लाइक सेंटा क्लॉज, बिकॉज ऑफ सिंटर क्लास ट्रेडिशन जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसने अपने कुछ जो है यू कैन से इनपुट्स उसमें दिए आज के जो सेंटा क्लॉज का था उसको लाने के लिए, कि मतलब कैसे उसको आज के वर्ल्ड में मर्ज करूं, क्योंकि उसको अपना ट्रेडिशन भी बचाना था। सो नेक्स्ट, तो ये जो है फेमस सेंटा क्लॉज का जो ग्रीटिंग कार्ड में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश हुआ जनवरी 1st 1881 में, और इसके साथ एक पोएम रिलीज हुई थी, इट वाज द नाइट बिफोर क्रिसमस। सो ही वाज द फेमस आर्टिस्ट एट दैट टाइम। सो उसने ऑल जो पुराने टाइम का जो सेंटा क्लॉज था जो हम सुनते आ रहे थे, सेंट निकोलस, उसने इसको मर्ज करके एक पोएम के साथ ट्वाइस द नाइट बिफोर क्रिसमस, यू कैन सर्च इन दैट गूगल, आप लिख रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, आप घर में जाइएगा देखिएगा तो ये पहली इमेज आपको दिखेगी। सो दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज, सो व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। एंड अब देखेंगे कि अच्छा, कोको कोला तो हर कोई जानता है ना कि फेमस कोल्ड ड्रिंक है, उसका एक ब्रांड लोगो है, किस कलर में है वो? रेड एंड ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, यस, ओके। सो इस चीज को देख करके, एंड कोको कोला यू नो इट इज द वन ऑफ द फेमस कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट? अब कोई भी इंडिया में अगर कोई भी इवेंट होता है तो दिवाली पे एक नया ऐड ला देंगे, वो मतलब न्यू ईयर पे एक नया ऐड ला देंगे, ठीक है? सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दिस। सो उन्होंने जो है एक फर्स्ट जो है एक और आर्टिस्ट उनके मार्केटिंग टीम में था, हेडन सरबॉम सेंटा, जिन्होंने डेब्यूट किया 1931 में, एंड दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ मॉडर्न डे सेंटा क्लॉज इन 19th सेंचुरी which was published in their advertising. Earlier days मतलब उस जमाने में 19th सेंचुरी में बहुत फेमस मैगजीन हुआ करती थी जो वीकली पब्लिश होती थी, बहुत जैसे फिल्म फेयर के लिए हम पहले बचपन में सोचते थे 90s में कि फिल्म फेयर अवार्ड्स का एक
वीकली पब्लिश होता है. सिमिलरली उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट के लिए दिस कंपनी यूज्ड टू प्रिंट द मैगजीन. सो उस मैगजीन का ये फेमस जो यू कैन से द ऑफिशियल फर्स्ट सेंटा क्लॉज पिक्चर इट इज देयर. सो उन्होंने जो है ये कैंपेन जो है 1931 से लेके 1964 तक ये चलाया. और एक और पिक्चर था क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम, उसमें जो है ऐसे आते आते क्या हुआ कि उन्होंने एक सेंटा क्लॉज के पिक के साथ फ्रिज ड्रॉ किया. उसके बाद देखा कि सेंटा क्लॉज जो है अपने मतलब पोटली से गिफ्ट्स निकाल रहे हैं, यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द चिल्ड्रंस, and they are playing with him and they are opening the Coca-Cola bottle like this. Okay, so अब this was the first official Santa, जहाँ से आज का जो है वजूद जो सेंटा क्लॉज का आया वो यहाँ से आया. अब जो है हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो है नॉट एवरी डिनोमिनेशन यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस क्रिसमस डे. क्रिश्चियनिटी में भी बहुत से ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, उनके बहुत से ऐसे यू कैन से कास्ट हैं कि जो मतलब क्रिसमस डे को नहीं मानते हैं. तो मैंने 6 आइडेंटिफाई किए. फर्स्ट इज द जेहोवा विटनेस. उनका बिलीव क्या है कि वो इसलिए नहीं मनाते हैं, और दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम देम, जो उनके फादर हैं, जो उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इफ जीसस वाज लेयरली बोर्न ऑन बाइबल लेयरली बोर्न ऑन क्रिसमस डे 25 दिसंबर, तो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो बाइबल में दिया होना चाहिए था कि ही वाज बोर्न ऑन दिस डे, और या फिर उनके सेलिब्रेशन के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए हमको या नहीं करना चाहिए. ही शुड हैव मेंशन्ड इन द बाइबल, राइट. सो उनका ये कहना है. और एक उनका है कि सेवंथ डे जो एडवेंटिस्ट चर्च है, बिकॉज उनका भी यही मानना है कि ही वाज नॉट बोर्न ऑन दिसंबर, एंड और उनका भी यही मानना है कि इफ ही वुड हैव सेलिब्रेटेड इट ही वुड शुड हैव मेंशन्ड इन द बाइबल, बट एज सच देयर इज नो सच थिंग्स टू सेलिब्रेट. उनका भी यही मानना है. सिमिलरली अनदर एक उनका है डीपर लाइफ. सो ये शायद इनका भी यही कहना है कि वी डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस नॉर सिंग क्रिसमस कैरल बिकॉज क्रिसमस इज आइडोलट्रियस बैकग्राउंड, जो जैसे हमने बात की कि इट इज कमिंग फ्रॉम द पैगान रिलीजन एंड रोमन रिलीजन, फ्रॉम रोमन माइथोलॉजी. सो उनका बिलीव ये वो इसलिए नहीं मनाते हैं कि क्योंकि ये इट इज कमिटिंग टू द आइडोलट्री, जो कि मना है क्रिश्चियंस में. एंड नेक्स्ट इज गॉड किंगडम सोसाइटी. उनका भी यही मानना है कि ही वाज नॉट बोर्न ऑन दिसंबर, बट दे यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर क्रिसमस डे ऑन अक्टूबर, कॉल इट एज फ्रीडम डे. एंड द नेक्स्ट इज रिलीजियस सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स. एंड उनके चर्च का भी यही कहना है कि एवरी डे इज अ हॉलीडे, हर दिन एक अच्छा दिन है, तो उसके लिए मेरे को पर्टिकुलर डे मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है कि कोई आज का ये दिन बहुत अच्छा है या नहीं है. Okay. So that was my talk. If anyone have any questions, you can ask later on. Thank you.